गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री क्लास 12 का न्यू टॉपिक है। चैप्टर है सतह रसायन से, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। सतह रसायन में इससे पहले हमने कई टॉपिक कंप्लीट किए, जैसे अवशोषण अधिशोषण में अंतर, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उनके प्रकारों को, सबका जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप उससे पढ़ लीजिएगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट जो उसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे कि पदार्थों के कणों के आधार पे, ठीक है, मतलब पदार्थ का कण किस आकार का होता है उसके आधार पे उनका वर्गीकरण। तो हेडिंग क्या बनेगा हमारा कि पदार्थों के कणों के आधार पर उनका विलयन का वर्गीकरण। जैसे कि सेकंड चैप्टर में मैंने पहले ही बताया था कि विलयन जो होते हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो इस आधार पे क्या, कणों के आधार पे क्या करते हैं हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला हमको क्या क्या विलयन मिलेगा। अब देखिए विलयन किस किस प्रकार के मिलेंगे। एक होता है वास्तविक विलयन, बिल्कुल नए टाइप का दिख रहा है, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। दूसरा कोलाइडी विलयन, ठीक है, और तीसरा है निलंबन विलयन, जिसको निलंबन बस भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए निलंबन विलयन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं पदार्थों के कणों के आधार पर, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे, एक अंतर पढ़ते हैं हम इसका। अंतर में हम इनके पूरे गुणों का देख लेंगे, हमारा गुणों का अध्ययन भी हो जाएगा, अंतर भी हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके अंतर को। तो पहला हम देखते हैं इसमें, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन, ठीक है, इन तीनों में हम किस प्रकार से विभेद कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के आधार पे। इसमें हम लगभग 7 से 8 पॉइंट कवर करेंगे। तो हमने पॉइंट को पहले लिख लिया, प्रकृति के आधार पर देखेंगे कैसी प्रकृति होती है, देन कणों का आकार, छलन क्षमता, दृश्यता, पारदर्शिता, देन फिर और देखते हैं इसके बाद अपन, ठीक है। तो प्रकृति की यदि हम बात करें कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो हम इसमें लिखेंगे सिर्फ एक वर्ड, आपको बुक से ज्यादा सिंपल आंसर मिल जाएगा इसमें, समांगी, विषमांगी और विषमांगी। आखिर ये समांगी और विषमांगी का मतलब क्या होता है, मैं समझाऊं आपको। समांगी देखो, विलयन बनाने के लिए दो चीज चाहिए, ठीक है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक है। यदि मैं उस आधार पर समझाऊं विलेय और विलायक के आधार पर, तो यदि विलेय और विलायक दोनों एक ही अवस्था में हो, कहने का मतलब यह है कि हम द्रव में द्रव मिला रहे हैं, द्रव में ठोस मिला रहे हैं, मतलब अगर द्रव में द्रव मिला रहे हैं, गैस में गैस मिला रहे हैं और ठोस में ठोस मिला रहे हैं, तो उससे जो विलयन बनेगा वो विलयन समांगी कहलाएगा। लेकिन आप विलेय और विलायक अलग अलग लेते हैं, मतलब ठोस द्रव, द्रव गैस, ठोस गैस, तो आपको विषमांगी टाइप का मिलता है, ठीक है। समांगी समांगी का ही मतलब है, सेम सेम हो गया विलेय और विलायक तो समांगी, दोनों अलग अलग हो गया तो विषमांगी। हालांकि यहाँ हम विलेय और विलायक को कुछ और नाम देते हैं, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी के लिए ये समांगी हो गया, ये विषमांगी, विषमांगी मतलब ये एक ही प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। देन कणों का आकार, कणों का आकार अलग अलग बुक में आपको अलग अलग प्रकार से मिलेगा। इसका आकार आपको नैनोमीटर में भी मिल सकता है, मीटर में भी मिल सकता है, एंगस्ट्रॉम में भी मिल सकता है। मैं तीनों समझा देता हूं आप लोग को, ठीक है। पहले बात करते हैं नैनोमीटर में। तो इसका जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसके जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर को हम 10⁻⁻9 मीटर भी कहते हैं, ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर। और यदि हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहे तो हम इसे 10 एंगस्ट्रॉम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आपको जानना है तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये चीज अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो बुक में आपको जो दिया रहता है वो इन 3 बेसिस दिया रहता है, तो आप किसी एक चीज को याद कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। 1 नैनोमीटर से कम, 10⁻⁻9 मीटर से कम,
या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से कम, आपकी मर्जी। देन कोलाइडिंग विलियन में जो कणों का आकार होता है थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था। कणों का आकार बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये था 1 नैनोमीटर वाला। ओके, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य कणों का कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। यदि मैं इसको मीटर में लिखना चाहूं और एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूं तो मीटर में क्या, 10 की घात -9 मीटर से 3 जीरो कम कर दो, 3 पे आ गया 10 की घात -6 मीटर, ये लिख सकता हूं यहां में। ठीक है, क्योंकि माइनस में इसलिए वैल्यू को कम दिख रही होगी, वो एक्चुअली अधिक वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने 3 बस कमी कर दिया उसमें। और एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूं तो बस 10 एंगस्ट्रॉम, 3 जीरो बढ़ा दो 10 में, 1 2 3, तो 10,000 एंगस्ट्रॉम। ये यदि मैं मीटर में लिखना चाहूं, एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूं तो। ठीक है, ये चीज। और सेम टू सेम निलंबन के लिए, निलंबन में कणों का आकार कैसा होता है, इसमें जो कणों का आकार होता है वो लगभग 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। 1000 नैनोमीटर से अधिक। अब इसको भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, मतलब क्या लिखेंगे, 10 की घात -6 मीटर से अधिक, या फिर लिख सकते हैं इसको आप 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक। आप ऐसे भी इसमें कणों का आकार को लिख सकते हैं। ठीक है, एक कणों का आकार। अब चाहो तो सिंपल नैनोमीटर में याद कर लो, सिर्फ कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट वाले लिखने की। ठीक है, मैंने समझने के लिए बता दी, क्योंकि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग पढ़ाने वाले यूट्यूब में सकता आपको अलग अलग चीजें बताए, तो मैंने तीनों चीज बता दी है। जिस तरीके से आपको उसके कणों का आकार याद करना है आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। देन थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे छनन क्षमता। इसकी जो छनन क्षमता है हम दो चीजों से देखेंगे, मतलब वास्तविक विलयन को जब हम 2 पत्र से गुजारेंगे, 2 पेपर से, जैसा कि केमिस्ट्री के 11th में जब हमने प्रैक्टिकल किया होगा तो अपने फिल्टर पेपर देखा होगा, एक गोल कागज का टुकड़े जैसे दिखता है फिल्टर पेपर वो, और उसी के टाइप से एक रहता है जंतु झिल्ली, एक है फिल्टर पेपर, एक होता है जंतु झिल्ली। मतलब जंतुओं की जो छोटी सी पतली, मतलब एक पतली सी परत रहती है उनके चमड़े की, वो होता है जंतु झिल्ली। कैसा परत, जैसे आप जब अंडे को उबाल के उसको छीलते हो तो एक पतली सी परत निकलती है वैसी, या फिर आप प्याज के जब छीलते हो तो एक पतला सा उसमें आपको सफेद सफेद का पतला सा परत निकलते दिखाई देता है प्याज छीलते समय, वो इस टाइप से जंतु झिल्ली रहती है। और फिल्टर पेपर आप लोग लैब में देखा होगा। ठीक है, तो छनन क्षमता क्या होती है, छनन क्षमता मतलब जो विलयन है ये इसको इससे छन पाता है कि नहीं छन पाता, जब हम इसमें से गुजारेंगे तो विलयन कैसे गुजरेगा कैसे नहीं गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि इसके कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो यह फिल्टर पेपर एवं जंतु झिल्ली दोनों से पार हो जाता है। ठीक है, अब कणों का आकार थोड़ा बढ़ जाएगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का, तो यह फिल्टर पेपर से तो गुजर जाता है, मतलब पार हो जाता है, ऐसे तो पार लिखते हैं, पार हो जाता है, पार हो जाता है, किंतु जंतु झिल्ली से पार नहीं हो पाता जब इन विलयनों को हम गुजार रहे इसमें से तो। और चूंकि इसके कणों का आकार और ज्यादा बढ़ जाता है निलंबन का, तो 1000 नैनोमीटर से अधिक, तो ये दोनों से पार नहीं हो पाता, यह दोनों से पार नहीं हो पाता। सिंपल एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट इसमें हमने देखा। इस चित्र को मिटा लेते हैं जरा हम। चौथा पॉइंट क्या कहता है,
दृश्यता, ठीक है, दृश्यता मतलब दिखाई देने वाला काम। तो क्या आप ऐसे विलयनों को, अब ऐसा विलयन द्रव के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, ठोस के रूप में हो सकता है, ऐसे विलयनों को क्या आप खुली आंखों से देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? तो वो कणों के आकार पर डिपेंड करेंगे, कण का आकार कितना छोटा है तो हम उसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। जैसे एग्जाम्पल दो, हमारे आसपास वायुमंडल है, ठीक है, हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो तभी तो हम जिंदा है, ऑक्सीजन नहीं कहाँ जिंदा रहेंगे। तो हमारे आसपास वायु बहुत सारे, वायु मतलब उसमें बहुत सारी गैसें हैं। मुख्य रूप से यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस भी यहाँ मौजूद है कमरे में। ऑक्सीजन का परमाणु होता है, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। क्या उस छोटे आकार को हम देख पा रहे हैं अपने आसपास? नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो मौजूद तो है, क्योंकि हम श्वास के रूप में वही ले रहे हैं, तभी तो हम जिंदा है, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें ये चीज है कि हम क्या इसे कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, उस आधार पे है। तो वही है दृश्यता। तो हम वास्तविक विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम। तो हम इसको सामान्य रूप से खुली आंखों से मतलब बिना किसी और उपकरण की सहायता से नहीं देख सकते। मतलब इसको कहते हैं अपन खुली आंखों से देखना या नग्न आंखों से देखना, वो अपन इसको नहीं देख सकते क्योंकि इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जब इसको देख नहीं सकते तो इसका अध्ययन कैसे किया? क्योंकि हम इसे अति सूक्ष्म दूरदर्शी, ठीक है, अति लिखेंगे इसे अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ओके, ठीक। जबकि कोलाइडल क्या कहता है, अब इसे कणों का थोड़ा बढ़ तो जाता है लेकिन इतना नहीं बढ़ पाता कि हम इसे अपनी वही खुली आंखों या नग्न आंखों से देख सके। तो हम इसमें लिखते हैं कि इसे, अब इसे देखने के लिए हमको अति सूक्ष्मदर्शी नहीं चाहिए, हमको सामान्य सूक्ष्मदर्शी चाहिए। इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, मतलब वही माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब जो लैब में आप 9th 10th में और 11th में यूज किए होंगे माइक्रोस्कोप, वो नॉर्मली माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी। आपने अति सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया था, ठीक है। हो सकता है किसी स्कूल के पास रहा होगा, प्राइवेट रूप में, तो उन्होंने कराया होगा उस चीज से। अच्छे बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, छोटे पार्टिकल बड़े रूप में दिखाई देते हैं। ये तो नॉर्मली सभी स्कूल में नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी ही रहता है, उससे हम कोलाइडल विलयन को देख सकते हैं, ठीक है। अब निलंबन, अब निलंबन में क्या, इसे कणों का काफी बड़ा है, कणों का काफी बड़ा है, इसे खुली आंखों से या सामान्य तौर पे हम देख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसे सामान्यतः आंखों से देखा जा सकता है। तो 4 पॉइंट हो गए अपने। 5वां पॉइंट पारदर्शिता। पारदर्शिता कहने का मतलब ये है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। सपोज जैसे हमारे अभी आसपास वायु में जो ऑक्सीजन गैसें है, गैस तो है, ये मौजूद है, कंफर्म हम जिंदा, उसका प्रमाण दे दिए कि हाँ ऑक्सीजन गैस मिल रही है हमको, तो हम सांस ले रहे हैं उससे, तो हम जीवित है, ठीक है। अब लेकिन फिर भी हम उसके आसपास अपने उसके पार हम चीजों को देख पा रहे हैं, ठीक है। कणों का वो मौजूद है वायुमंडल में, हमारे आसपास वो मौजूद है, फिर भी हम उसके पार चीजों को देख पा रहे हैं, मतलब वो पारदर्शी है, हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो हम उसके पार देख ले रहे हैं। उसकी वजह से हमको कोई सामान आधी दिखाई दे रही है या आधी दूसरी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि यदि ये जो कण दिख रहा है आपको, जो विलयन में कणों का आकार इतना इतना है, तो क्या ये, अब जो विलयन है, विलयन मतलब द्रव ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि मैंने सेकंड चैप्टर में इसको क्लियर कर दिया था कि विलयन गैस के रूप में हो सकता है, ठोस के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो ये जो विलयन है, अब ये विलयन यदि ये कण मान लेते यहाँ पे मौजूद है हमारे कमरे में, तो क्या हम इसके आर पार देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये डिपेंड करेगा इसके कणों के आकार पे, ठीक है। तो कण का आकार जितना छोटा होगा हम उतना ही साफ उस पार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कण का बहुत छोटा है, मतलब ये कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का मतलब कि हम इसके आर पार देख सकते हैं, जैसे हम अभी ऑक्सीजन गैस के आर पार देख पा रहे हैं वस्तुओं को, ठीक है। तो देन इसके बाद आता है विषमांगी, सॉरी कोलाइडल विलयन।
1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, मतलब इसके जो पार्टिकल होते हैं धूल जैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। हम इसके आर पार तो देखेंगे लेकिन हमको आधा दिखाई देगा, आधा दिखाई नहीं देगा, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं अर्ध पारदर्शी। ठीक है, निलंबन में कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब उसे कणों का आकार रखने पे हम उसके उधर का नहीं देख सकते, इसलिए कहेंगे इसे अपारदर्शी। ओ भाई अपारदर्शी, मतलब हम उसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, ये 5 पॉइंट थे, इसके हम कुछ पॉइंट अभी और देखते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम पॉइंट देख रहे हैं कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन में 6वां पॉइंट, 5 पॉइंट हमने देखा, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई थिंक। तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मतलब 11th में फिजिक्स में बहुत पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। मतलब कोई भी पृथ्वी किसी वस्तु पे जो बल लगाती है उसको अपनी आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो कणों का आकार है, अब देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो अब जमीन पे नहीं लगी हुई है, वो तो हवा में ऐसी है, मतलब उसे गुरुत्व का प्रभाव एक प्रकार से नहीं पड़ रहा है ना। गैसों पे गुरुत्व का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, लगभग नगण्य भी होता है, किसी पे बहुत ही थोड़ा प्रभाव पड़ता है, हम नगण्य नहीं मानते कि गैसों पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो ये जो विलयन है ये गैस अवस्था में हो सकते हैं, ठोस अवस्था में हो सकते हैं, इनके कणों का कुछ ना कुछ आकार है, तो इनके कणों के आकार के आधार पर इनमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता वो देखते हैं। ठीक है, तो इनके कणों का आकार हमने देखा था 1 नैनोमीटर से कम, मतलब बहुत ही छोटे, मतलब इन पे गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, कहीं किसी किसी बुक में क्या लिख देता है, यह कण नीचे नहीं बैठते, मीनिंग सेम है दोनों का। ठीक है, यह कण नीचे नहीं बैठते, गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता कि गुरुत्व का प्रभाव जब नहीं पड़ेगा तो नीचे क्यों बैठेंगे तली में, वो तो ऐसे हवा में रहेंगे उड़ते हुए, है ना। सेम कोलाइडी विलयन में भी सेम वही चीज लिखेंगे, इस पे गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कणों का आकार इससे थोड़ा बड़ा तो होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनो बीच में, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि उस पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ सके। ठीक है, हाँ लंबन कणों का बहुत बड़ा होता है, इस पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है, इस पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है, अर्थात यह कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज था इसमें। तो विसरण की बात करते हैं, विसरण क्या है, विसरण मतलब फैलाव, कि जैसे बोलते हैं कि गैसों में विसरण गुण ज्यादा होता है, ज्यादा दूर तक विस्तृत हो जाती है, तो जिसके कणों का आकार कम होगा वो ज्यादा विस्तृत होगी, जिसके कणों का आकार ज्यादा हो जाएगा वो विस्तृत धीमी गति से होगा, जिसके कणों का आकार एकदम ही बड़ा होगा वो विस्तृत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें विसरण में कि यह तेजी से विस्तृत, मतलब फैलता, फैलना, यह तेजी से विस्तृत होता है, क्योंकि हमको पता है इससे कणों का आकार कम होता है। इसमें लिखेंगे यह धीमी गति से विस्तृत होता है, इससे कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, तो यह विस्तृत नहीं होता। ओके, रीजन है कणों का आकार बस, और कोई रीजन नहीं इनका। ब्राउनी गति, ये 3 पॉइंट आपको याद करने ज्यादा आसानी होगी, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लिखवा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम के लिए यदि 5 पॉइंट चुनते हैं तो जो मैंने 7 पॉइंट बताया है उनमें से ही 7 पॉइंट अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये 3 पॉइंट आगे समझाने में काम आएगा, बस यहाँ से 3 पॉइंट दिखने में इजी दिखेंगे, लेकिन ये नोट करके आप आंसर लिखो कि 5 पॉइंट पूछेगा एग्जाम में, आपने 5 पॉइंट लिखा और ये 3 इजी वाले, तो हो सकता है आपको पूरे नंबर ना मिले। ठीक है, इसलिए मैंने 7 पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। 3 पॉइंट में देखिए क्या क्या लिखना है। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और स्कंदन, ये जो 3 घटनाएं हैं, इन घटनाओं के बारे में यदि मैं कहूँ वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन में से कौन
समझा सकता है या कौन इस घटना को दर्शा सकता है, तो कोलाइडी विलियन, क्योंकि दर्शा सकते हैं, सेम दर्शा सकते हैं और दर्शा सकते हैं। मतलब कोलाइडी विलियन आपका ब्राउनी गति भी दर्शाएगा, टिटल प्रभाव भी दर्शाएगा, स्कंदन भी दर्शाएगा आपका कोलाइडी विलियन, क्योंकि इनके जो कणों का आकार होता है ना, इन घटनाओं के लिए एकदम सही होता है, ना ही ज्यादा छोटे ना ही ज्यादा बड़े, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच का इनका साइज होता है, ठीक है, जो इन घटनाओं के लिए चाहिए होता है। तो क्या हम बात करें कि ब्राउनी गति, टिटल प्रभाव, स्कंदन, क्या ये इनको दर्शा सकते हैं? तो नहीं दर्शा सकते हैं। सेम सेम लेकिन यदि मैं इनके निलंबन की बात करूं, निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। यदि वो 1000 नैनोमीटर के आसपास का होगा तो दर्शा सकता है, उससे ज्यादा अधिक हो गया तो नहीं दर्शा पाएगा। तो इसमें हम ले सकते हैं कि दर्शा सकते हैं, दर्शाते कंफर्म नहीं, दर्शा सकते हैं। अच्छा, यहां पर दर्शा सकते हैं लिखेगा, सॉरी, ये दर्शाते हैं लिखिएगा, कि ये कंफर्म दर्शाते हैं ना, दर्शाते हैं यार, ये इनमें कंफर्म है कि दर्शाते हैं, ये दर्शा सकते हैं, सेम ये भी दर्शा सकते हैं, और ये भी नहीं दर्शाते, क्योंकि इसके अंदर के जो साइज चाहिए अपने को, वो साइज अपने को केवल कोलाइडी विलियन नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये बात रही कि जो 3 घटनाएं हैं आखिर ये होती क्या है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो इन्हीं के ऊपर आने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, फिर देन इसका यूज यहाँ भी बता दूंगा, ठीक है। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, या फिर जब इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ब्राउनी गति, टिटल प्रभाव, स्कंदन, ये तीनों जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलाइडी विलियन क्या होते हैं, आस्तिक विलियन क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं, किस प्रकार इनमें विभेद किया जा सकता है, उनका अंतर किस प्रकार से होता है, ये हमने समझा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इससे संबंधित हम और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।